को उठाया, अपने सरे मुबारक पर रखा, पीर की बारगाह में ये कहता हुआ पहुंचा कि आज मैं भी ताजवर बन गया। हजरत निजामुद्दीन देहलवी फरमाते हैं अमीर खुसरू इतनी खुशी की वजह क्या है? तो अमीर खुसरू फरमाते हैं सरकार आज ताजवर में इसलिए बन गया कि आपकी जूतिए मुबारक अपने सर पर रखने का शर्फ अमीर खुसरू को, अमीर खुसरू को अपनी पीर की जूती माशाअल्लाह है। देखिए अमीरुल मिर्जापुरी यूट्यूब चैनल माशाअल्लाह मोहब्बतों से नवाज दिए हैं, आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए माशाअल्लाह। काना नबिय्युं आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिल नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वस्साबिरीना वज़्ज़ाकिरीन, आमन्तु बिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग जहाँ हैं वहीं से जिनको जो दुरूद शरीफ याद है बुलंद आवाज से गुम्बद खजरा में आराम फरमाने वाले आका इन्हीं से बेकसा चारा साजा दर्द मंदा फखरे रसूला जनाब अहमद मुज्तबा काली कमली वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत बारगाह में अक़ीदताना मोहब्बताना तौर पर हदीय दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना सनदिना शफीना हबीबना तबीबना तबीबी कुलूबिना व मौलाना व मलजाना व मावाना व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि मुकुट तमाम नबियों पे आसन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका, और हर युग में काम आएगा मानव समाज को, कितना महान आखिरी भाषण है आपका। और हीरे जवाहिरात को लेकर मैं क्या करूं या इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह। सुने सब इब्राहिम पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने मस्ताने बैठे हैं, जिनको इब्राहिम पीर से मोहब्बत नहीं थी, जिनको मेले से प्यार था, जिनको दुकान से प्यार था, जिनको लाइट से मोहब्बत थी, जिनको झूले से प्यार था, जिनको आइसक्रीम से प्रेम थी, वो लोग आए जिनको जिस चीज से मोहब्बत थी उससे मुलाकात किए, बोरिया बिस्तर समेटे, झोला झक्कर लेके चले गए। लेकिन कसम से प्यारे रात के 12 बज रहे हैं और ये दीवाने बता रहे हैं कि खजरी इब्राहिमपुर खजरी के पठान इतने कमजोर दिल के नहीं है कि 12 बजे है तो रसूल का जलसा छोड़कर भाग जाएंगे। इब्राहिम पीर के मजार से मिलादुल नबी का जो पैगाम, औलिया फैजाने औलिया का जो पैगाम, फैजाने कुरान का जो पैगाम, आका का मदीने से जो पैगाम मिलने वाला है, यहाँ का पठान इतना कमजोर नहीं है कि मिलादुल नबी छोड़ के चला जाएगा। कासिम रज़ा रात के 12 तो क्या रात के 4 बजे तक हम जलसे रसूल सुनते रह जाए। इंशाअल्लाह आप इत्मीनान से रहे। एक पठान अभी सोशल मीडिया पर बड़ा बदनाम हुआ था, समझ रहे हैं? एक पठान अभी सोशल मीडिया पर बड़ा बदनाम हुआ था।
और एक पठान बरेली के सरजमीन से उभरा और इन पठानों का सर इतना बुलंद किया है बरेली के पठान ने कि जहां भी ये पठान जाएगा और कहेगा कि हम उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो पठान बरेली का इमाम अहमद रजा खान है, जिसने सिर्फ नबी के शान में कसीदे नहीं लिखे हैं, जो अल्लाह की हम्द लिखने पर आ जाए तो सबसे आला किस्म की हम्द अल्लाह की शान में लिखता है, रसूल की शान में नात गोई कहने पर आ जाए तो सबसे आला किस्म की नात गोई करता है, औलिया की शान में मलखबत लिखने पर आ जाए तो कोई माई का लाल इमाम अहमद रजा खान जैसा मलखबत लिखने वाला पैदा नहीं। पठान वाला कलेजा लेकर बैठिए, भागेंगे नहीं भागेंगे इंशाअल्लाह। अभी मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, सुनिए मोहब्बतों के साथ। काया इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह, हीरे जवाहिरात को लेकर मैं क्या करूं, बोलिए। अरे आला हजरत ने तो जब कलम उठाया है तो दोनों हाथ चलाना शुरू किया है, पेज दोनों तरफ अलग अलग है, कागज अलग अलग है, किताब एक है, एक कागज पे दाहिने हाथ से, दूसरे कागज पर, सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए, वल्लाह हिंदुस्तान के मशहूर पंडितों ने लिखा है, ध्यान मूलम गुरूर मूर्ति पूजा मूलम गुरूर पादिका मंत्र मूलम व्याकम मक्ष मूलम गुरूर कृपा। इसका अध्ययन भी करेंगे इंशाअल्लाह, आप सुनेंगे। बस मोहब्बतों के साथ थोड़ी देर बैठे, इसलिए कि ये बारगाह और ये चौखट, ये दर ऐसा दर है कि ये तो आपके खजूरी की सरजमीन है साहब। हिंदुस्तान के राजा अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में जाए तो आपको देखने को मिलेगा, जहां पर लुंगी वाला जाता है ख्वाजा की बारगाह में, वहीं पर धोती वाला भी जाता है, जहां पर टोपी वाला जाता है वहीं पर टीकी वाला भी जाता है, जहां पर चंदन, जहां पर दाढ़ी वाला जाता है वहीं पर चंदन वाला भी जाता है, जहां पर आशा वाला जाता है वहीं पर कमंडल वाला भी जाता है। और ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, वो तो ख्वाजा गरीब की नवाज की बारगाह है साहब। आप छोटे से छोटे मजार पर जाकर देख ले, जहां पर मुसलमान उनसे अकीदत रखता है, अगल बगल का हिंदू भी उनसे बेपनाह प्रेम रखता है। ये औलियाए किराम की शान है। मोहब्बतों के साथ सुनिए कि मुकुट तमाम नबियों पे आसन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका, हर युग में काम आएगा मानव समाज को, कितना महान आखिरी भाषण है आपका। और या इब्राहिम पीर रहमतुल्लाह अलैह, हीरे जवाहिरात को लेकर मैं क्या करूं, हीरे जवाहिरात को लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। और कैसा है स्वर्ग नर्क, कैसा है स्वर्ग नर्क, ये मुझको खबर नहीं, कैसा है स्वर्ग नर्क ये मुझको खबर नहीं, हाथों में मेरे प्रीत के दर्पण है आपका, हाथों में मेरे प्रीत के दर्पण है आपका। और कहने वाले ने कहा था, जमी मैली नहीं होती जमन मैला नहीं होता, जमी मैली नहीं होती। और सुने सुने ये सच्ची घटना पर आधारित बात है। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे बड़े चर्चे में था, क्यों निजामत नहीं शायद क्यों निजामत की एक अजीब घटना, और घटना नहीं कहिए उसको, अल्लाह को दिखाना था कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अल्लाह को दिखाना था कि ये अल्लाह के वलियों की शान होती है, और अल्लाह के वली दुनिया में जाहिर हो न हो, जब तक दुनिया में है बाहयात है जाहिर हो न हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला
अपने वली की विलायत को छुपाता नहीं है। जो लोग जिस आयत करीमा को पढ़कर मैंने आपको अपने आप को मुशर्रफ किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। जो लोग इस आयत मुबारका के मिस्ताक अपनी जिंदगी को अमल पैरा अपनी जिंदगी को अमल में लाते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वो मकाम अता फरमाता है कि केस जैसी सरजमीन पर एक कब्र फटती है और कब्र से एक लाश निकलती है। पता करने वाले जब पता करते हैं तो मालूम चलता है कि 6 महीने पहले इस मैयत को दफन किया गया था, 6 महीने के बाद इसकी कब्र फटी है, लाश ऊपर आई है। उठाने वालों ने जब उठाया तो कफन भी सलामत है, कफन से खुशबू भी आ रही है, जिस्म भी सलामत है, चमड़े भी सलामत है। तो कहने वालों ने पुकार उठा, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मल मैला नहीं होता, अमा मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस अल्लामा कासिम रजा चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तारीख शाहिद है, अभी भी सोशल मीडिया पर ये बातें गर्दिश कर रही है और इस बात की तस्दीक मुसलमानों ने किया तो किया, अगल बगल के हिंदुओं ने भी तस्दीक किया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुभान अल्लाह। तो औलिया अल्लाह की शान बड़ी आला शान है। सुनिए सुनिए, अल्लामा डॉक्टर जौहर मियां शफियाबादी लिखते हैं, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम प्राण दाता मही मंगलम मंगलम हे हबीबे खुदा मंगलम मंगलम कालनम सर्जनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम मंगलम वैभवम आमना बहू मंगलम 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 हे हलीमा सुदी मंगलम श्रावणम मंगलम भावनम मंगलम मंडपम मंडितम नवयति मंगलम जौहरम कौशलम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजयी मंगलम। अथर्वेद सुनिए, अथर्वेद का कांड नंबर 4 सुनिए, सूक्त नंबर 4 सुनिए, अध्याय नंबर 12 सुनिए, मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 सुनिए। कहा न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो न पयुच्यते न पंचमो षष्ठः न सप्तमो न पयुच्यते न अष्टमो नवमो दशमो न पयुच्यते स सर्वेषां विपश्यति यच्चा परारति यच्चल तमिन्दानि गतं सः स एष एक एकविर्देकेवं सर्वेष्मान देव एकविर्तो भवन्ति। कहा ज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकार संविदायं तदूति इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुद्वालम मंतात्मा परावे शांति 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 प्राशा भूति में पाष्ट है यदा यदा ही धर्म से गलान भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म से तदात्मानं सृजमहम परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे महा। तरफ के कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि सिर्फ मैंने जबान बदल दिया है, जिक्र मदीने वाले सरकार का कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आदम के चाहने वाले और गौसे आदम के मानने वालों ने, यहाँ के लड़कों ने गौसे आदम और उनके गौसे आदम की शान में, औलियाए किराम की शान में, इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैहि के शान में हदीसे रसूल के मुताबिक इस जमीन पर जन्नत का बागीचा लगा दिया है। सुभान अल्लाह। सामईन जन्नत के बाग में बैठे हैं, उलमा जन्नत का मेवा बांट रहे हैं, सुनने वाले बैठने वाले सामईन जन्नत का मेवा खा खा कर धन्य हो रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बतों के साथ बैठिए और जो मंत्र हम पढ़े हैं उसका
उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। मोहब्बतों के साथ थोड़ी देर बैठिए। 3 आदमी एक के साथ जा रहे हैं, जरूर कोई ना कोई बात है। अच्छा 3 जा रहे हैं तो 3 आ भी रहे हैं। आगे की कुर्सियां भी खाली है, जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि जो लोग पीछे से आ रहे हैं उनको तनी धक्का मुक्की दे के आगे भेज दीजिए, समझ रहे हैं, ताकि लगे कि आप जिक्र औलियाए कराम, फैजाने औलियाए कराम लूटने के लिए यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मोहब्बतों के साथ थोड़ी देर आप बैठे, इंशाअल्लाह ज्यादा वक्त लेने की मैं आपकी कोशिश नहीं करूंगा। अब 20 मिनट होने चला है, 10-15 मिनट और हमारी गुफ्तगू होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह हम समेटने की कोशिश करेंगे। मोहब्बतों के साथ सुनिए, गौसे आजम का कदम तमाम औलिया के गर्दन पर, गौसे आजम का कदम तमाम औलिया के गर्दन पर, तमाम औलिया का सरदार गौसे आजम बगदादी जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन सुने जब गौसे आजम की शान लिखने पर बरेली के इमाम अहमद रजा खान आते हैं तो फिर फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। कब कहते हैं? जब गौसे आजम अपनी माँ के कोख से जन्म लेते हैं, आपकी जिंदगी का पहला दिन है, गौसे आदम ने रोजा रखा है और पूरी दुनिया इंसानियत को बता दिया कि अल्लाह का जो वली होता है पैदा होते ही वली होता है। और मेरे गौस ने रोजा रख के सबकी शक व शुबहात को दूर किया कि रमजान का चांद नजर आ गया है। जब इमाम अहमद रजा खान की नजर पड़ी तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। सुनिए आगे चलिए। जब आला हजरत इमाम अहमद रजा की नजर इस बात पर, इस वाक़े पर, इस सवाह पर पड़ी कि गौसे आदम 4 साल की उम्र में उस्ताद की बारगाह में पहुंचते हैं, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह खानी कराई तो गौसे आदम ने पढ़ना शुरू किया। पहला सिपारा से लेकर 18 सिपारा तक पढ़ गए तो गौसे आदम की इस वाक़े को देखकर बरेली का इमाम अहमद रजा खान पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। आज हम गौस का मुर्गा खाना दिखाई हमको देता है, गौस का मुर्दा जिलाना हमको दिखाई देता है, लेकिन आओ कोई गौस ऐसे ही नहीं बनता है। इमाम अहमद रजा की नजर जब इस बात पर पड़ती है कि गौसे आजम ने 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज अदा की है तो गौसे आजम की शान में आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। यहीं तक महदूद नहीं, जब आला हजरत की निगाह पड़ती है कि मेरे गौस ने 17 साल तक दाना पानी नहीं खाया, जंगल के घास भूसे खाकर अपनी जिंदगी को गुजारा है, तो आला हजरत पुकार उठते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। हाँ, जब आला हजरत की निगाह पड़ती है कि गौसे आदम फरमा रहे हैं, ओ माँ जब मैं तेरे पेट में पल रहा था तो मैं शेर बनकर एक भिखारी को झपटा था, तो आला हजरत पुकार उठते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। लेकिन जब आला हजरत की निगाह पड़ती है कि बगदाद की जामा मस्जिद से गौसे आदम सरकार फरमा रहे हैं, मेरा कदम तमाम औलिया के गर्दन पे, तो बरेली का खान पुकार उठता है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। वली की शान, वली की मोहब्बत में आप बैठे हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वली के फैजान का साया आपके सरों पर, आपके घरों पर तादेर कायम व दायम रखे। अल्लाह तबारक व ताला के वली से मोहब्बत रखने वालों, अल्लाह तबारक व ताला अपने वली के फैजान से इंशाअल्लाह इस मोहब्बत के सबब आपको फैज़याब जरूर फरमाएगा। इसलिए कि ये बारगाह ऐसी
बारगाह है कि जहां अपने आते हैं तो मिलता ही है, अरे यहाँ पराए आते हैं तो उनको भी अता कर दिया जाता है, मायूस नहीं लौटाया जाता है। वली की शान क्या होती है आप जानना चाहते हैं तो हमारे बड़े भाई सतफ नवाज साहब अमीर खुसरू अलैहि रहमत व रिज़वान का एक वाक़या बयान कर रहे थे, तो मेरे जहन में हज़रत अमीर खुसरू अलैहि रहमत व रिज़वान का एक वाक़या गर्दिश करने लगा। मैंने सोचा कि आपके बीच उस बात को रखो इंशाअल्लाह। पीर से मोहब्बत हो, पीर से प्रेम हो, पीर से लगाव हो तो फिर अमीर खुसरू जैसी हो। इसलिए कि हज़रत अमीर खुसरू के पीर हज़रत निज़ामुद्दीन देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में आपका एक मुरीद आता है और अपना दुखड़ा सुनाता है। कहता है सरकार बेटी की शादी है और आपसे कुछ मदद के लिए आया हूँ। अल्लाह वाले अपने खजाने में कुछ माल जमा करके नहीं रखते हैं, नहीं साहब, जो आता है अल्लाह की राह में सर्फ किए जाते हैं। हजरत निजामुद्दीन देहलवी फरमाते हैं कि मेरे पास इस वक्त मौजूद तो कुछ भी नहीं है और तुम ऐसे वक्त में आए हो। कहा सरकार गरीबी ने इस कदर मारा है और जालिम समाज और बेटा बेचना बाप ने इस कदर सताया है कि बेटी को जहेज भी देना है, दामाद को नकद कैश भी देना है, जहेज के तौर पर बेटी को भी कुछ रकम देनी है, बेटी के जहेज का साजो सामान भी देना है। जालिम समाज मानती नहीं है और बेटा बेचना समाज, मैंने कहा है अगर बुरा लगे तो मेरे लफ्ज को मुझको वापस कर दीजिएगा। साहब शादी इतनी महंगी हुई है लेकिन समाज ने अपना बेटा बेचना बंद नहीं किया है। 6 महीने के बाद लोग कहते हैं कि बेटा बदल गया है, बहू बिगड़ गई है। कसम खुदा की इंशाअल्लाह इस पर फिर कभी गुफ्तगू करूंगा, उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता हूँ वरना घंटों हमारी उस पर गुफ्तगू होती है। बस मोहब्बतों के साथ समाप्त कीजिए। आने वाले ने कहा हुजूर बेटी की शादी है कुछ अता कर दीजिए। पीरे कामिल हजरत निजामुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि एक फटी हुई जूती अपने मुरीद को अता कर देते हैं, कहते हैं जाओ ये ले जाओ, इस वक्त यही मेरे पास। अब मुरीद सोचता है कि फटल का जूती का हम क्या करेंगे, पीर साहब का समझ के जूती हमको दे दिए फटफल चिट्टा, लेकिन पीर ने दिया था सीने कलेजे से लगाया चल दिया। जब रास्ते में पहुंचा हजरत अमीर खुसरू उसी रास्ते में मौजूद थे। हजरत अमीर खुसरू अपने पीर से इतनी मोहब्बत करते थे कि पीर की खुशबू तो छोड़िए साहब, हजरत अमीर खुसरू को अपने पीर की जूती से अपने पीर की खुशबू झलकने लगी। हजरत अमीर खुसरू बेचैनो बेकरार हो गए, जिधर जिधर से खुशबू आ रही थी अमीर खुसरू बढ़ते जा रहे हैं, हजरत अमीर खुसरू बढ़ते जा रहे हैं, हत्ता के उस आदमी के पास पहुंचे जिसके पास हजरत निजामुद्दीन देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की जूती थी। हजरत अमीर खुसरू ने फरमाया कि भाई तेरे यहाँ से मेरे पीर की खुशबू आ रही है, आखिर क्या बात है? कहा नहीं कुछ नहीं, बस आपके पीर साहब की फटी चिटी जूती है हमारे पास। कहा ये तुमको कैसे मिला? कहा कि आपके पीर साहब हमारे पीर साहब की बारगाह में गए थे और जब पीर साहब की बारगाह में पहुंचे ना तो पीर साहब को हम अपना दुखड़ा सुना, बेटी की शादी करने कुछ दे दीजिए, मदद कर दीजिए, तो ये फटल की जूती दिए हैं। अब ले लिए, हम भी जा रहे हैं, इसको बेचेंगे, जितनी कीमत मिल जाए लेके चले आएंगे। उसी पर जो है हम इत्तेफाक रखेंगे और उसी पर सब्र करेंगे। हजरत अमीर खुसरू फरमाते जूती बेचोगे? कहाँ बेचेंगे? कहा कितनी कीमत में बेचोगे? आने वाले ने कहा 10 रुपए में बेचेंगे। हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं मेरे पीर की जूती सिर्फ 10 रुपए में बेचोगे? आदमी सोचा कि कम बोल दिए शायद हम रेट। कहा ना ना ना
20 रुपया में बेचेंगे। हजरत अमीर खुसरो फरमाते 20 रुपए में बेचोगे? कहा सोचा कि अब भी कम बोल दिए लगता है। कहा 30 रुपया में बेचेंगे। कहा बस 30 रुपया फिर साहब की जूती की कीमत। आदमी सोचा कि कम बोल दिया, 50 कहा, 100 कहा, बोलता चला गया। हजरत अमीर खुसरो रट लगाते चले गए, बस इतनी सी कीमत, बस इतनी सी कीमत। आज से 7.5-8 साल, 750-800 साल पहले हजरत अमीर खुसरो ने अपने पीर की जूती की कीमत 1 लाख रुपए लगाकर और उस आने वाले आदमी से खरीद लिया और फिर जूती को उठाया, अपने सरे मुबारक पर रखा, पीर की बारगाह में ये कहता हुआ पहुंचा कि आज मैं भी ताजवर बन गया। हजरत निजामुद्दीन देहलवी फरमाते हैं अमीर खुसरो इतनी खुशी की वजह क्या है? तो अमीर खुसरो फरमाते हैं सरकार आज ताजवर में इसलिए बन गया कि आपकी जूती मुबारक अपने सर पर रखने का शर्फ अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को अपनी पीर की जूती, माशाअल्लाह है। देखिए अमीरुल मिर्जापुरी यूट्यूब चैनल माशाअल्लाह मोहब्बतों से नवाज दिए हैं। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। यूट्यूब चैनल जो आपके यहाँ के पूरा प्रोग्राम यूट्यूब पर दिखाया जाएगा माशाअल्लाह, और दुनिया देखेगी कि इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के दीवानों ने, अगर एक दीवाना दिल्ली की सरजमीन पर निजामुद्दीन की मुरीद की शक्ल में, अमीर खुसरो की शक्ल में अगर दिल्ली की सरजमीन पर रहता था, तो यहाँ भी कुछ दीवाने बसते हैं जो इब्राहिम पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के में दीवाने बन चुके हैं। रात की तन्हाई में अपने दुकानों दालान मकान को छोड़कर खेत खलिहान में बैठकर अल्लाह के वली के जिक्र में मशगूल व मारूफ बैठे। गाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कहा ज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूति इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम मंतात्मा प्रावे शांति 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 पराशा भूति मपाश्त है यदा यदा ही धर्म से गला निर्वती भारता। कहो ओ लोगो सुनो सुनो, अगर तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, तुम्हारी जिंदगी कामयाब जिंदगी हो जाए, तो फिर करना क्या है? करना क्या है? मदीने वाले पैगंबर की पैरवी कर लो। और आज हर आदमी अपना आइडियल तलाश करता है, अपना लीडर खोजता है, अपना रहनुमा, अपना रहबर तलाश करता है। अब जिसको जो अच्छा लगता है उसी को अपना लेता है। अब चाहे मुंबई का सलमान खान अच्छा लगे उसी को अपना लीडर बना लेता है, उसी को अपना आइडियल बना लेता है। शाहरुख खान अच्छा लग जाए उसी को अपना आइडियल बना लेता है। जब वो पैंट हटा के पहनता है ईबी हटा के पहनता है, जब वो सटा के पहनता है ईबी सटा के पहनता है, जब वो नीचे खिसाट कर चलता है ईबी नीचे खिसेट कर चलता है, पूरा समस्तीपुर का ठीक खखार अपने पाँव में लपेट कर चलता है। जब वो चूल बढ़ाता है ये भी अपने चूल को बढ़ाता है, जब वो शर्ट टाइट करता है ईबी टाइट करता है, जब वो शर्ट ढीला करता है ईबी शर्ट को ढीला करता है। लेकिन प्यारे क्या कामयाबी आपको मुंबई के सलमान खान को आइडियल बनाने में है? क्या कामयाबी आपको शाहरुख खान को अपना आइडियल बनाने में है? क्या कामयाबी आपको अमिताभ बच्चन को अपना आइडियल बनाने में है? नहीं नहीं, कामयाबी आपको किसी दुनियादार को अपना आइडियल बनाने से नहीं मिलेगा। अगर चाहते हो कि कामयाबी मिल जाए तो फिर किसी दुनियादार को नहीं, मदीने के अहमद मुख्तार को अपना आइडियल बना लो। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवरता हुआ नजर।
अहमद मुख्तार को अपनाए। क्या कहा? ज्ञान हेतु ओ लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर से अज्ञानता नष्ट हो जाए, तुम्हारे अंदर ज्ञान का दीप जले और तुम सीधी राह अख्तियार कर लो, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, तो फिर सच्चों लोगों को अपना आइडियल बनाओ, मदीने वाले पैगंबर को अपना मानो और उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करो। मैंने कहा मान लिया पंडित जी महाराज, मैंने मदीने के सरकार को माना भी है, जाना भी है। सुभान अल्लाह। कहा ना अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूती इंद्रम मित्रम। कहा कि खाली उतना ही से नहीं मानना होगा, मदीने वाले को मान लियो। कहा मान लिया है। कहा कि अब भी नहीं। कहा कि आदम को भी मानना होगा। मैंने कहा माना। कहा नूह को भी मानना होगा। कहा माना। कहा यहया को भी मानना होगा। कहा माना। कहा जकरिया को भी मानना होगा। कहा माना। कहा इस्माइल ज़बीहुल्लाह को मानना होगा। मैंने कहा माना। कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह को मानना होगा। कहा माना। कहा यूसुफ हुस्नुल्लाह को मानना होगा। मैंने कहा माना। कहा मूसा कलीमुल्लाह को मानना होगा। मैंने कहा माना। कहा ईसा रूहुल्लाह को मानना होगा। मैंने कहा माना। कहा 1,24,000 कमोबेश पैगंबराने इस्लाम को मानना होगा। मैंने कहा आदम से लेकर ईसा तक जितने आए हैं सबको माना। कहा यहीं तक महदूद नहीं, अबू बकर की सदाकत को भी मानना होगा। मैंने कहा माना। कहा उमर की अदालत को भी मानना होगा। मैंने कहा स्वीकार किया। कहा उस्मा की सखावत को भी मानना होगा। कहा माना। कहा अली की ताकत को भी मानना होगा। मैंने कहा माना। कहा हुसैन की शहादत को भी मानना होगा। मैंने कहा माना। आदम से लेकर ईसा तक माना, अबू बकर से लेकर करबला तक माना। कहा यही तक महदूद नहीं। कहा यही तक महदूद नहीं तो सुनो, हमने अबू बकर को भी माना, इमाम आसम को भी माना, इमाम मालिक को भी माना, इमाम बाकर को भी माना, इमाम मोहम्मद को भी माना। वहां से चलते हुए हम इन्हीं को सिर्फ नहीं मानते हैं, बल्कि हम मानने वाले ऐसे मानने वाले हैं कि बगदाद के राजा को भी मानते हैं, हिंदुस्तान के ख्वाजा को भी मानते, बगदाद के राजा को भी मैंने माना और हिंदुस्तान के ख्वाजा को भी माना। और वहीं तक नहीं रुके, बल्कि आजा इब्राहिमपुर खजरी की सरजमीन पर हजरत इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैहि की विलायत को भी माना। और माना नहीं तो ये दीवाने रात के 1 बजे में यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? कहीं ये पागल तो नहीं हो गए हैं? कहीं ये दीवाने तो नहीं हो गए हैं? कहीं इनका स्क्रू तो ढीला नहीं हो गया है? कहीं ये मस्ताने तो नहीं हो गए? कहाँ साहब दीवाने हुए हैं, पागल हुए हैं, मस्ताने बने हैं, लेकिन किसी दुनियादार के प्रेम में नहीं, बल्कि अल्लाह के वली की मोहब्बत में मस्ताने हुए। इसलिए रात के सन्नाटे में यहाँ बैठे हुए हैं, वल्लाह कोई जरूरत नहीं है। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे होंगे, नींद के आगोश में चले गए होंगे, लेकिन हजरत इब्राहिम पीर शाह रहमतुल्लाह अलैहि के मानने वाले, चाहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है औलियाए किराम की मोहब्बतों से इन सबको सरफराज फरमाए। एक शेर में पढ़ूं, एक शेर इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैहि की शान में शायद के लग रहा हूँ कई बार मैं तकरीर किया हूँ आपके मोहल्ले में, पहली बार हमारी ऐसी गुफ्तगू हो रही है। शायद जो लोग सुने होंगे मोहब्बतों के साथ एक शेर सुनिए, सुनिए मोहब्बतों के साथ। रे बउआ रे, ए बाबू मोबाइल बिहान चला ले, सुनो थोड़ा सा। एक मंत्र हम पढ़े थे, ध्यान मूलम गुरूर मूर्ति पूजा मूलम गुरूर पादिका मंत्र मूलम व्याकम मक्ष मूलम गुरूर कृपा। कहो लोगों, अगर तुम किसी शक्ति की भक्ति करने के लिए बैठो, किसी की पूजा अर्चना प्रार्थना करने के लिए बैठो, तो फिर तुम्हारा ध्यान इधर उधर काहे है? बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के कहा तुम्हारा ध्यान इधर उधर काहे है? मैंने कहा पंडित जी महाराज, तो फिर ध्यान केले होए के चाहिए। तो कहने लगे मंत्र मूलम व्याकम मक्ष मूलम गुरूर कृपा। ओ लोगों, अगर तुम किसी शक्ति की भक्ति करने के लिए बैठो तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं, बल्कि
संपूर्ण रूप से तुम्हारा ध्यान उसी शक्ति की तरफ होनी चाहिए जिस शक्ति की भक्ति एवं जिसका अभियान करने बैठे हो। मोबाइल की तरफ काहे देख रहे हो? अपना लो हजरत इब्राहिम पीर की बारगाह से लगा ले और फिर इस महफिल में बैठे इंशाअल्लाह अल्लाह की भी रहमतें बरसेंगी और बुजुर्गों का फैजान भी बरसेगा। ये शेर पढ़ता हूँ और उसी शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। तीरगी में नूर का, सुन ले सब लोग, तीरगी में नूर का, कसम खुदा की इब्राहिमपुर खजरी वालों ने एक बहुत बड़ा काम किया है। आज का ये अजीमुशान तारीख साज प्रोग्राम करके आपने एक इतिहास रचा है कि सदियों से यहाँ पर कंपटीशन कव्वाली होता चला है, लड़का लड़की का कंपटीशन। इसमें एक को बुढ़ाऊ नजर नहीं आते, जितना जवान सब इधर उधर बउआ रहा है ना, का खुश नसीब चूमने गया अब बदनसीब घूमने गया, खुश नसीब चूमने गया अब बदनसीब घूमने गया। अरे चूमते चूमते मैं फूल हो गया घूम के वो खार हो गया, चूम के मैं फूल हो गया घूम के वो खार हो गया। शेर सुनिए, बहुत बड़ा काम किया है आपने, नबी की और वली के नाम की महफिल सजाई है आपने। रात भर अल्लाह का भी जिक्र होगा, अल्लाह के रसूल का भी जिक्र होगा, अल्लाह के महबूब बंदों का भी जिक्र होगा। और अल्लाह ने इस महफिल को अगर कबूल कर लिया तो तमाम बंदों को कबूल फरमाएगा, सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अता फरमाएगा ताकि सबको जन्नत का ठिकाना हासिल हो जाए। इस नियत से आप यहाँ बैठे, तीरगी में नूर का रोशन दिया हो जाएगा। जो गुलामे हजरते इब्राहिम पिया हो जाएगा, बोलिए इब्राहिम शाह से मोहब्बत है तो बोलिए तीरगी में नूर का रोशन दिया हो जाएगा। जो गुलामे हजरते इब्राहिम पिया हो जाएगा। और निस्बते गौसुल वरा है, निस्बते इब्राहिम शाह, निस्बते गौसुल वरा है, निस्बते इब्राहिम शाह। अमा साथ इस निस्बत को रख, तू जन्नती हो जाएगा। साथ इस निस्बत को रख, तू जन्नती हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला जितनी बातें इस बज़्म पाक में मैंने अपनी ज़बान से कहा है, उसमें जो भी नसीहत आमेज़ बातें हुई हो, उन तमाम बातों पर पहले पहल मुझ नाचीज़ को अमल की तौफीक अता फरमा। बादहू तमाम सामईन को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे कहने में, सामईन से सुनने में किसी भी किस्म की खताएं हुई हो तो अपने खास फज़ल व करम से उन तमाम खताओं को दरगुजर फरमा। हम सब सच्चे दिल से तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ मिलजुल कर पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह।